लेके आ गई हूँ आपके लिए छोटा सा स्टार्टअप बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से। सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। मैंने अपना मिनी स्टार्टअप स्टार्ट किया है ग्रेजुएट केटीएम चाय वाले। समझ नहीं आ रहा है लाइफ में करना क्या, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना कहीं कहीं तो पहुंच जाओगे। हैवान हो तुम, हैवान। चलो मान लिया कुछ लोग पैदाइशी नालायक होते हैं। आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज संगति। कुछ ऐसे लोगों के संगत से, ऐसे लोगों के साथ से हमेशा अपने आप को बचाइए। बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, शर्म मत करो और पेशेंस रखो। बहुत टाइम लगता है जिंदगी में बड़ा बनने के लिए, बहुत 10 साल, 8 साल, 5 साल, 7 साल। गद्दारी कर भी प्रफुल्ल भाई ये बात सही बिल्कुल भी ना हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर भी तो ऐसे ही ज्ञान के नाम पे बकबक करते रहोगे। लूटो, बहुत लूटो, जब तक सामने वाला फ्रॉड के नाम पे एफआईआर न कर दे। प्रफुल्ल भाई स्क्रिप्ट उल्टा पढ़ते हो क्या? जिंदगी में कुछ करते हो तो उसे होने में 3 साल, 4 साल या 5 साल भी लग जाते हैं। मतलब समय बढ़ता ही जाता है। प्रफुल्ल भाई का अलग है, 10 साल नहीं 8 साल, ओहो 5 साल नहीं, बिल्कुल नहीं 7 साल लगेंगे। क्या बोल रहे हो भाई? ज्ञान देने से पहले ज्ञान की समझ होना बहुत जरूरी है। पिछले 1 साल में ज्ञान के नाम पे जितने लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों को ठगा है, मोबाइल पे आईपीएल का सट्टा, इस चाय वाले का ज्ञान का नशा, लोगों को बहुत दुखी बनाया है। बचपन में बच्चों को चाय पीने से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो बच्चे चाय न मिलने के दुख में चाय वाला बन जाते हैं। न बड़ी बन पाता है, न दिमाग सुधर पाता है। तो जो इस टाइम हम फरीदाबाद में बीटेक चाय वाली के यहाँ पे आ चुके हैं। एक्चुअली मैं बीटेक कर रही हूँ, मैं 2nd ईयर में हूँ। फिर मेरे को करना ही था तो पहले मैंने सोचा अपना नाम रखते हैं। हाँ जी। फिर लगा नहीं कुछ तो थोड़ा बहुत यूनिक सा होना चाहिए। हाँ जी। देन मैंने ये रखा। तो आपने ये नाम रखा। बीटेक 2nd ईयर में है, टाइम बचा के चाय भी बना लेती है। असाइनमेंट वो तो जैसे बात बनाती है, असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाता होगा। अपने स्टॉल का नाम पूरी तरीके से यूनिक नाम रखा है, देख रहे हो, बीटेक चाय वाली। कहीं से सुना सुना लग ही नहीं रहा है। बीटेक चाय वाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। बहुत अच्छी सोच है, पर इतने अच्छे थॉट के साथ कर क्या रहे हो? मैं ये नहीं बोला कि काम छोटा या बड़ा होता है। अब तो डर लगने लगा है, कहीं मैं अपने दोस्त को कुछ बोल दिया तो वो भी एक नया स्टॉल खोल देगा। इन्हें कोई बताओ, कोई चाय पीने नहीं आता। खाने पीने की चीज स्वाद पे चलती है, दिखावे पे नहीं। आजकल लोग देख रहे हैं, टाइम पास के लिए चले आ रहे हैं। इस चीज को अपना सफलता समझना मूर्खता के बराबर है। कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रही है, अपना भी और बाकी स्टूडेंट का भी। मेरा नाम है तापसी उपाध्याय, मैं हूँ बीटेक पानीपुरी वाली और मैं सिर्फ 21 साल की हूँ। जी हाँ, 21 साल की उम्र तक होने में मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि मैंने पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, फेस किया है। उसमें से एक प्रॉब्लम थी हेल्दी फूड ना होने की। ये पहली वो लड़की होगी जो अपना उम्र एक बार नहीं बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया जा रही है। मैं 21 की हूँ, किसी ने पूछा नहीं, पर बताना है। आत्मनिर्भर बनने का नशा लोगों को आजकल बड़े बड़े डिग्री का सर्टिफिकेट होना नहीं है, बड़े बड़े डिग्री के नाम पे ठेला होने का है। लोग कर लो बात, ये दुनिया घूमी हुई है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है, जाना है, समझा है, जिसमें से निकला क्या है? हेल्दी फूड न मिलने का प्रॉब्लम। और उसका समाधान क्या निकाली है? पानी पूरी। जब पानी पूरी ही बेचना था तो इतना कहानी बनाने का क्या मतलब? ये पानी पूरी कब से हेल्दी फूड हो गया? किसी को लगता है ये हेल्दी फूड है? कमेंट में जरूर बताना। ये अफोर्डेबल प्राइस में फूड प्रोवाइड करेंगी। ऑलरेडी 30 रुपए में 6 पानी पूरी बेच रही है। ये है इसका अफोर्डेबल प्राइस। पटना में 10 रुपए में 6 पहले से ही मिल रहे हैं। पानी पूरी बेचना है, छोले भटूरे बेचना है, चाय बेचना है, बर्गर बेचना है और मैगी बेचना है। ये तमाम चीजें बस एक ही कारणों से सालों से चलता हुआ नजर आ रहा है, वो है टेस्ट, स्वाद। कोई बताओ, 2 दिन का नेम फेम, 2 घंटे का मेकअप बस 2 महीने ही चला सकता है। ये इमोशन नहीं चलता, को कोई एग्जांपल देना चाहोगे? इमोशन का कि उज्जवल जी को मैंने फोन किया था, उनको बोला था कि मेरे क्लाइंट बन जाओ, मैंने उनको सेल्स पिच करी थी, वो नहीं आए। अरे तो 4 दूसरे उज्जवल ढूंढ। ये प्रैक्टिकलिटी है। आपको ना बहुत सारे हिट मारने पड़ेंगे। मानो आपका आम का पेड़, उसमें से आम आपको तोड़ना है, जैसे हम बचपन में केरिया तोड़ते थे, तो 25, 50, 100 पत्थर मारोगे तब जाके 1-2 केरिया टूटेगी। पर वो जो बाकी के 98 आपने पत्थर मारे, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सफल नहीं हुए। छोटू तू रहने दे, तू चाय लगा। ज्ञान की बात संदीप महेश्वरी पे छोड़ दे। चाय वाले ने क्या बात कहा है? 25, 50, 100 हिट मारोगे तो 2-3 आम तो गिर ही जाएंगे। वैसे ही 100-200 लोगों को अपना फ्रेंचाइजी ऑफर करोगे तो 5-10 लोग तो ले ही लेंगे ना। अंत में क्या है? क्योंकि नोबडी केयर्स। MBA चाय वाला हो, बीटेक पानी पूरी, बीटेक चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, कुछ दिन और इंतजार करोगे ना तो अगली बार UPSC समोसा वाला, नीट भेलपुरी वाला, IIT आइसक्रीम
आइसक्रीम वाला, MBBS पान वाला, कैट जलेबी वाला। मोहल्ले में एक चाय का दुकान है, प्रफुल्ल भाई की उम्र से भी ज्यादा पुराना दुकान है। वो किसी ग्राहक को चाय के बहाने उसके दिमाग से नहीं खेलता, लोगों को पकाता नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बीटेक पानीपुरी वाली और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। वो है कि फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी के लिए अगर आप चाहते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करिए। बर्बाद ही होना है तो अकेले होना चाहिए। लोगों को सामने इन्फ्लुएंसर बनकर दूसरों को बर्बाद करने पे क्यों तुले हो? ये फ्रेंचाइजी का बात बहुत छोटी बात होती है। देख रहे हो कैसे छोटी सी इंफॉर्मेशन बोल के लोगों को चूना लगाने वाली है। स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट, जिसमें आपके जेब खाली होने के साथ आप अंदर से भी खाली हो सकते हैं। किडनी के लिए आईफोन यूं ही बदनाम है। खुद का दुकान संभाला नहीं जाता, दूसरे को फ्रेंचाइजी लेने का ज्ञान दे रहे हैं। पहले गाँव में लॉटरी वाले आते थे, पैसा लूट के चले जाते थे। उसके बाद आए MLM चेन बनाने वाले लोग, फ्रॉड करके चले जाते थे। उसके बाद आए ऑनलाइन कॉल स्कैम करके चले गए और अब आए हैं चाय और पानी पूरी का फ्रेंचाइजी बेचने वाले, लोगों को कंगाल बनाते हैं। आजकल मार्केट में स्टार्टअप के नाम पे ठेला, चाय, पानी पूरी, मैगी, फ्रेंचाइजी, ये लोग फ्रेंचाइजी मार्केट में ऐसे दे रहे हैं जैसे अगला यूनिकॉर्न यही बनने वाले हो। सर जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। और मैं बिहार के बहुत ही छोटे। तो ये है इनका बिजनेस स्टार्टअप। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एक फूड ब्लॉगर का। चाय जो पसंद नहीं है, राय वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बीटेक के नाम पे पैसा खर्चा किया लाखों में, चाय बेचकर पैसा कमा रही है हजारों में। बीटेक कंप्लीट हुआ नहीं पर बताएंगे पूरे रिश्तेदार में, आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में चाय बेचेंगे बाजार में। बीटेक के साथ चाय बेच रही है। ये वही स्टूडेंट होते हैं जिसे पता है बीटेक में 4 साल गुजरने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। लोगों को बेवकूफ और खुद को चालाक समझते हैं। बीटेक के दौरान आत्मनिर्भर बनने चले हैं। जब बीटेक कंप्लीट हो प्लेसमेंट ना मिले, अरे कोई नहीं, चाय बेचने जो लगी थी। ऐसा नहीं है, रियलिटी तो ये है कि बैक जो लगने वाले थे, प्लेसमेंट ये तो बहुत दूर की बात है। किसी को पता न चले, चलो चाय बेच लेती हूँ। चाय के मटेरियल को मिलाओ, गर्म करो और परोस दो। मुश्किल से 3 स्टेप और चाय तैयार है। आजकल हर कोठी बगने वाले बच्चे को अपने पैर पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। बहुत अच्छी बात है। जब पूछोगे ये क्या कर रहे हो तो बोलेंगे इस चाय के ठेले को आगे बढ़ाना है। अब कितना चाय को आगे बढ़ाना है? देश में कोई ऐसा कोना भी बचा हुआ है जहां चाय का ठेला न हो? फिर भी किस बात का चूल मची हुई है? कुछ अलग करो, अलग सोचो, मार्केट में कुछ नया लाओ, लेकिन नहीं करेंगे। किसी ने बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो सक्सेस लोगों की नकल कर लिया करो। आपने उसके बात को सीरियसली ले लिया। ये कैसा आत्मनिर्भर बनने का सपना देख लिया आपने। कोई MBA कर रहा है, कोई BTech कर रही है, और कर क्यों रही है? चाय बनाना है। देख रहे हो, अगर MBA, BTech ये तमाम डिग्री अगर आदमी होता तो सारे के सारे दिन रात नशे में रहते। कोई खुद की बेइज्जती सुनना नहीं चाहता, देखना क्यों पसंद करेगा? मुझे कोई बताओ, ये स्टार्टअप का नशा करने वाले इतने फुटुभेशन लाते कहाँ से हैं? कुछ पूछा नहीं, फुटुभेशन देना शुरू कर जाते हैं। ये प्रफुल्ल के बच्चे ने सबको फूल बना रखा है। मेरा नाम हर्ष राठौर है और मैंने अपना मिनी स्टार्टअप स्टार्ट किया है ग्रेजुएट KTM चाय वाला। अब आपको ये लग रहा होगा कि अब ये मार्केट में नया आया है KTM पे चाय बेचने वाले स्टार्टअप। सब के सब ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे बच्चों से उसका एम पूछने पे कोई डॉक्टर तो मैं इंजीनियर बोलता था। जब बड़ा हुआ तो रियलिटी पता चला। देश में ऐसे हालात बने रहे तो एक दिन स्टार्टअप वर्ल्ड को इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। KTM से चाय बेचकर KTM का मेंटेनेंस होने से नहीं रहा, उसके लिए चाय नहीं खून बेचना पड़ जाएगा। हर समय जो अत्यंत ज्वलनशील गैस इस बाइक में पेट्रोल के साथ चाय बेचकर स्टार्टअप का नाम बता रहे हो, बहुत सही है, पर सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसे चाय की उपलब्धता मार्केट में बढ़ रहा है, जहां देखो वहां चाय। ऐसे ही आगे चलता रहा, चाय को नेशनल ड्रिंक घोषित करवा देना चाहिए। तो चलो यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।